मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भवसागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भवसागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो। हौसला परिवार चढ़ा, इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो। हौसला परिवार चढ़ा, इतिहास नया लिखो। पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? देखो क्या मेरी महिमा करते हो, ये जो मेरी ड्यूटी है पति से पान बनाने की। अरे वाह! मैं भी परवश हूँ। कल बाबा ने महिमा कहा की बात नहीं। कि 5000 वर्ष का ये ड्रामा फिक्स है, इसमें मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना। तुम क्या मेरी महिमा करते हो? ये तो मेरी ड्यूटी है। देखो बाबा कितना निरंकारी है। बाबा हमसे पुरुषार्थ बनाने का पुरुषार्थ कराते हमसे। कराते हैं। परमात्मा को याद करना, आत्मा समझ एक बाप की याद में रहना। तुम अभी हंस बनाने का पुरुषार्थ हम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हंस और बगुले होते हैं। बगुले हमेशा कंकड़ चुगते, हंस हमेशा मोती चुगते। हमें अच्छी बातें जो है गुण, दिव्य गुण, इसको धारण करना है। तो हम है जैसे हंस। आधा कल्प सतयुग त्रेता युग में हम हंस रहते हैं। आधा कल्प हम हंस रहते। आप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, तो मेरी ड्यूटी है। कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनना, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य। अच्छा, आज की है अव्यक्तवाणी। हाँ? सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 25 फरवरी 2024 की। रिवाइज मुरली है 30 मार्च 1998। सारे मुरली का सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था और बन गया। स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य इस ड्रामा में बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था और बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न उनको भगवान का पता, न रचना का पता। और आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां है। भगवान ने हमको रचा है। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, चाहे शक्तियां है,
किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है, वही हमारा सद्गुरु भी है। सबको नशा है? सभी ने ताली बजाई। अच्छा, एक हाथ की ताली बजाना। सभी को नशा है? हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। अभी ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं, वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, वाह। बच्चे कौन सा गीत गाते? वाह बाबा वाह। और बाबा कौन सा गीत गाते? वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। हर एक कल परसों के दिन तो बाबा ने क्या कहा कि तुमको जितना सुख मिलता है इतना सुख और कोई धर्म की आत्मा को नहीं मिलता। देवी देवता धर्म की आत्माएं बहुत सुख पाती है। कितना तो सुख पाती है, कितना धन, कितना सोना था। सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूट करके लेके गए द्वापर से, और उससे पहले कितना भारत में सोना था और कितना उस समय हम सुख पाते। वो परम आत्मा, वो पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को ही प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, इस समय हमें कौन सा अनुभव होता है? सर्व प्राप्ति स्वरूप। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, कितनी प्राप्तियां हैं। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। शिव बाबा से हमारे मुख्य संबंध कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु। फिर चौथा साजन, पांचवा सखा, छठवा माँ बाप तो हो गए। फिर बचे हुए सारे संबंध, पुत्र भी वही है, सारे संबंध उसी से है। परमात्मा प्यार अपने देहभान को भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे
और वो भी दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे, ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है। कौन से 2 शब्द? आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर, और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है। और बाप की पढ़ाई से, इस पढ़ाई से दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। हल्के की निशानी क्या है? ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है ना, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी? कोई पढ़ाने वाला उसको ऐसा मिला जो इतना दूर देश से रोज सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए आता है? शिव बाबा परम धाम से आते, तो भाग्य है ना। फिर सद्गुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, श्रीमत से ये सब क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब क्या? फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीर बनने में शिव बाबा को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, वह श्रीमत पर चलना। क्या ये मुश्किल है? पूछने की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ क्या करना है? कॉपी करना है ब्रह्मा बाबा को। अपना दिमाग अब नहीं चलाना है। बाप समान बनना है, अर्थात फॉलो फादर करना है। मुश्किल है या सहज है? कॉपी करना एग्जाम में मुश्किल है या सहज है? टीचर अलाउ कर रहा है, टीचर अलाउ कर रहा है, कॉपी करो। कॉपी करना तो मुश्किल है। टीचर कह रहे बस देख देख के लिखो, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पढ़ाई करके खुद होके लिखना ये कठिन है, बस देख देख के लिख लो, इजी है। यहाँ टीचर अलाउ कर रहा है, कॉपी करो ब्रह्मा बाबा की। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पेपर छुड़ाया, तुम उसकी कॉपी करो, तुम उनकी कॉपी करो। तो कहो मुश्किल है या सहज है? कॉपी करना तो सहज होता है ना। वो उस रास्ते से गए, तुम भी उस रास्ते से जाओ, बस। कॉपी करना तो सहज है ना।
बाबा समझ आ गया। सहज है ना? 30 साल वाले क्या कहते हैं? हाथ उठाओ। 30 साल हुए जिसको ज्ञान में। कॉपी करना सहज है या मुश्किल है? अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? 30 साल हुए आपको, मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए हो उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना? गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं, वो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की ये भी नवीनता है, ये भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं? कितने? 1 या 10? इससे ज्यादा तो नहीं देते हैं, लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। तो ऐसा गुरु कब देखा जो रोज अलग अलग वरदान दे? नहीं देखा ना? आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा, और तो किसी ने नहीं देखा। जो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने से फिर क्या होता है? मर्ज करने के संस्कार को बदलकर अब इमर्ज करो। मर्ज माना दबा दिया, अब उसको इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होंगी तो कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, माया के साथ युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले और ही बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को वो अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज रहती नहीं, मर्ज रहती है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं कि होना तो ऐसा ही चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ क्या है? बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहां आबू में यादगार क्या है? अचल घर या हलचल घर है? अचल घर है ना? अच्छा, ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना? तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने उस यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स बोलते भी है कि मैं आत्मा हूं, ये ड्रामा है, ये तो विघ्न है, ये तो जैसे साइड सीन है,
बोलते भी रहते हैं और हिलते भी रहते हैं, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सके तो मधुबन का वो अचल घर याद रखो। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है कि मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। 2098 नहीं, अब कौन सा आ गया, 2024। ये वर्ष कौन सा वर्ष मनाना है? मुक्ति वर्ष। माया को पूरी तरह से मुक्ति किस वर्ष में देंगे? इसी वर्ष में। किसी को शराब छोड़ना है, वो क्या कहे, कब छोड़ूंगा मैं? अभी। अभी छोड़े वो छोड़ सके, वो कहे मैं अगले वर्ष छोड़ूंगा तो वो छोड़ नहीं सकता। मैं इस वर्ष पी लूं फिर मैं अगले वर्ष छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकता। ऐसे माया को हमको छोड़ना है, कब छोड़ेंगे? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कब छोड़ेंगे? अभी और इसी वक्त। वर्ष भी लेट हुआ, बस इसी सेकंड छोड़ो तो छूटे। छोड़ना तो है ही। आत्मा इसको परम धाम में साथ में लेकर जा सकती नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ आत्मा परम धाम जा सकती नहीं। दो तरह से छूटते, एक तो सजाओं द्वारा, दूसरा योग द्वारा, खुद होकर छोड़े। तो अगले वर्ष छोड़ेंगे या इसी वर्ष छोड़ना है? कह रहे हैं बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि हाथ उठवाए तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे। नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजाए। जिसको छोड़ना है एक हाथ की ताली। चलो अभी तो बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई, अच्छा है, लेकिन तब भी ऐसे ही बजाना, बजाएंगे ना? वर्ष के अंत में भी ऐसे ही बजाना। देखो, हाथ की ताली बजा के तो बाबा को खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का जो दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर से हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है, ऐसे सोचते तो नहीं रह गए। स्वरूप में लाया, वह सोचते सोचते लास्ट में भी ऐसे ही सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। क्या नहीं बनना, सिर्फ सोचते नहीं रह जाना कि मुक्ति वर्ष मनाएंगे मनाएंगे, नहीं। अच्छा, याद रहेगा ना मुक्ति वर्ष मनाया,
काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, ग्लानि नहीं, नफरत नहीं, माया की कोई चीज अगर आए तो याद रखना कि हमने तो मुक्ति वर्ष मना लिया। याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो। बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वो इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला ये याद रखो। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। 2024 के बाद हर बच्चे को कैसा देखेंगे? जीवन मुक्त स्थिति में। जीवन बद्ध स्थिति में देखेंगे नहीं, टेंशन वाली स्थिति में, फिकर वाली स्थिति में प्रत्येक वर्ष हे वर्ष थोडं कठीण आहे, मग पुढच्या वर्षीपासून बरं आहे. हेच वर्ष थोडस भारी वर्ष आहे, थोडस पुढच्या वर्षीपासून सर्व बरोबर होऊन जाईल. असे तर वर्ष निघून गेले. अब बाप दादा इसके बाद हर वर्ष कैसा रहेगा? जीवन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति. जीवन जी रहे लेकिन मुक्त अवस्था. हमारा ये जन्म कौन सा जन्म है? मर जीवा. मर गए, मरे हुए को कौन सा टेंशन? जो मर गया उसको कौन सी फिक्र है? अभी हमको काम कौन सा दिया है? सिर्फ तुम क्या करो? मेरी याद में रहो. बाकी सब निमित्त मात्र. धंधा धोरी भी निमित्त मात्र. हमारी जिम्मेवारी किसने ली है? बाबा ने हमारी कौन सी जिम्मेवारी ली? तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी. तुम्हारी कौन सी जिम्मेवारी नहीं ली बाबा ने? 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे उसकी जिम्मेवारी बाबा ने नहीं ली. लेकिन दाल रोटी और मटके का ठंडा पानी इसकी जिम्मेवारी बाबा की. कोल्ड ड्रिंक्स की जिम्मेवारी नहीं है बाबा की. कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे नहीं, मटके का ठंडा पानी तो जरूर मिलेगा, अंत तक मिलेगा. अब इससे ऊपर और क्या चाहिए? तुम सिर्फ क्या करो? मेरी आज्ञा. अब ज्यादा रेजगारी में नहीं जाओ. टू मच धंधा तो करना ही है, इसे मांग के तो नहीं खाएंगे, लेकिन टू मच. भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के ये अभी से इमर्ज करने हैं. 2500 वर्ष कैसे रहेंगे हम? 2 युगों में, सतयुग त्रेता, 2 युगों में कैसे रहेंगे? जीवन मुक्त अवस्था. कोई कमाने की उसको फिकर नहीं रहेंगी. प्रकृति हमारी दासी है. तो संस्कार ये अभी से ही इमर्ज करने हैं. और निरंतर कर्मयोगी, सहज, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार ये अभी से अनुभव में लाओ. क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है. प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आवाहन कर रही है. समय भी विजय का घंटा बजाने के लिए
आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को ही देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। विनाश का घंटा किसके हाथ में है? हम बच्चों के हाथ। सब राह देख रहे हैं कि कब हम घंटा बजाएं। क्यों विनाश नहीं हो रहा? अभी हम सतयुग में जाने लायक बने नहीं। अभी भी अपने धंधे धोरी में खुश है, नहीं? बिजी है, अपने धंधे धोरी में खुश है कह रहे। अगर खुश है तो फिर क्यों जाने की जरूरत है? वहां यही खुश है, अभी भी अपने धंधे धोरी में लगे हुए हैं। ये यहाँ की मिट्टी चाहिए या वहां का सोना चाहिए? वहां स्वर्ग, ये बाबा कहते कितना भी धन दौलत है लेकिन ये क्या है? नर्क। ये पिछाड़ी का पंख निकला है माया का। ऐसे विमान है, खुद का विमान है और उस विमान का एक्सीडेंट भी हो जाता है। वहां के विमान ऐसे होंगे जो एक्सीडेंटल प्रूफ विमान होंगे। तो समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहा है कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान देंगी। जब हम संपूर्ण बनेंगे उनको भी मुक्ति मिलेगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं ये प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा हमारी तरफ देखते हैं। इसलिए हे रहम दिल, हे विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुका हुआ है। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भगत वो भी मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। आप मुक्त होंगे तो आपसे वो सब भी मुक्त होंगे। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी वो आत्माएं बनो। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज, जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते दुनिया वालों के? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताज पोशी मनाओ। वो जिम्मेवारी लो। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हम हटेंगे नहीं। कितना बड़ा विघ्न है? हिमालय पर्वत देखा कितना बड़ा है? ऐसे 100 हिमालय, इतना बड़ा विघ्न आ गया, लेकिन फिर भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताज पोशी मुक्त वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज आपका चार्ट देखेंगे। ऐसे नहीं यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए
तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई, ऐसे नहीं कहना। ये हो गया, ये हो गया, ये अब सुनेंगे नहीं। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। नहीं तो बाद में पत्र लिखेंगे, बाबा ऐसे हो गए ना, अब यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से घर गए तो हंस बगुले इकट्ठा कैसे रहेंगे, किटकिट होती रहती, फिर कैसा होगा मुक्ति वर्ष, कैसे मनाएंगे। अब ये तो सब चलना ही है। ऐसे पत्र नहीं लिखना, वेस्ट बॉक्स में फेंक देंगे, वेस्ट पेपर बॉक्स में फेंक देंगे, डाल देंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। मुक्ति वर्ष मनाना ही है। जहां दृढ़ता है वहां, हमेशा कहते बाबा, जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, ताला खुल जाता है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना। टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स बहुत है। सारे सेंटर खाली करके आ गए क्या, इतने आ गए? देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू तो हुआ, आगे और होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी क्यों हुई? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है, निमित्त मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स है, और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं बाद में है। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है, आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं ना। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना यह अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना, अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर है, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है, लिखने की क्या आवश्यकता है। नहीं, जानते तो है, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना। तो ऐसे कोई ने अपने आप को छुड़ाना नहीं चाहिए। ये लिखना क्या पड़ता, बाबा को तो सब पता ही है। नहीं, ऐसे चतुर नहीं बनना। बहुत ऐसे कार्य है छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई न कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा
उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है ये महीन धागा अभी रहा हुआ है, लेकिन लेकिन ही कहेंगे। तो लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल्स के रूप में है। इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी बातों को हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। छोटी सी बात को भी हाजी हाजी करके मार्क्स जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ है, अभी कर्म में लाना ही है। ठीक है ना? कागज में तो आ गए, अभी कर्म भी लाना है। ठीक है? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो क्या बन सकते हो? कि हलचल होंगी। लास्ट समय का यही अभ्यास होगा, और यही अभ्यास आपको पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सभी बातों को किनारे कर अशरीरी भव। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सद्गुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का
बाबा मेरा योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी क्रोध, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। योगी बनो, पवित्र बनो और कोई विकार नहीं। हमें इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाना है और सदा चेहरा कैसा रहे, प्रसन्न। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात आए, कितनी बड़ी, एक हिमालय जितनी नहीं 100 हिमालय, लेकिन मेरी खुशी न जाए, मेरी स्थिति न जाए। मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, ओम शांति। और हमें शिवरात्रि, और हमें दीदियों का कार्यक्रम कभी हॉल में, और खूब सेवा करनी है। हर आत्मा तक हमें बाबा का परिचय, उसको जैसा चाहिए वैसा नाड़ी देख करके दवा दो, कोई डिसर्विस ना हो। ऐसे भी उसको ज्ञान नहीं सुना कि उसको अजीर्ण हो जाए, नहीं। अच्छी तारीफ ऐसी भी करते ना, वैसे तो लड़का अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये हो जाए तो और अच्छा है। और देखो भाई, मैंने तो तारीफ की लेकिन उसने समझा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। ऐसी सर्विस भी नहीं करनी है। तो ऐसी सर्विस करनी है जो वो पक्का वारिस बने। वारिस माना वर्षा ले बाबा से स्वर्ग का। नहीं सुना तो प्रजा में आ जाएगा। ये ज्ञान विनाश तो होता नहीं। जो कर्म किया है उसका कुछ ना कुछ फल तो निकलेगा। फिर धर्मराजपुरी में उसको दिखाएंगे, हे भगवान तुम कब आए मुझे पता ही नहीं। उसको वीडियो दिखाएंगे, देखो वो भाई वो तुम्हारे पास पर्ची लेकर आए थे, तुमको दिया था, तुमने देखा, फेंक दिया। तुमको इतना भगवान को ढूंढ रहे थे तो थोड़ा देखना तो था, तुमने तो फेंक दिया। वो पर्ची मैंने ही भेजा था उसके द्वारा। इसलिए जब भी किसको बाबा का ज्ञान सुनाते, सावधान, अटेंशन। उस समय रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, उसके लिए, सामने वाले के लिए। और कभी भी बाबा का ज्ञान संदेश देना डायरेक्ट शुरू करना नहीं, भूल से भी नहीं। पहले बाबा का आह्वान, बाबा आप आ जाओ, मुझ में आ जाओ और आप सुनाओ। मुझ में अक्ल नहीं, मुझ में अक्ल होती तो इससे पहले दुनिया वाले सुनते थे ना मेरा। लेकिन आप बुद्धिमानों की बुद्धिमान, आप आ जाओ और आप इसको सुनाओ। योग का उसमें जौहर होगा। और देखते समय मैं आत्मा, ये भी आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई, मैं आत्मा भाई अपने भाई को, वो जो खोया हुआ उसका घर है, उस घर का संदेश दे रही हूँ। ये आत्मन, तुम भी वहां के निवासी हो और हम सबका बाप वो भी वहां का निवासी है। और तुम उसको याद करेंगे तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे। और इतने में तो बाबा क्या कह रहा है, संदेश कैसा दो, इसको भी कौन सा प्रश्न पूछो, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक प्रश्न कौन सा पूछो, तुम कौन है? नहीं, ये स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। कल पूछा मैंने एक जने से, अभी स्वर्गवासी हो या नरकवासी, अभी स्वर्ग है या नरक है। उसने कहा ये तो हंसते हुए कहा, तो नरक ही कहेंगे। बोले अभी तो सब सुखी है या दुखी है। दुखी है। अच्छा बिजनेस है बड़ा, वो क्या कहता है, मैं अपने बेटे को इसमें नहीं डालूंगा, ये कपास का।
कपास का जिन, वो क्या कहता है, आदमियों से काम कराना बहुत मुश्किल हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं दो ना तो। और आग के ढेर पे बैठे, कब आग लग जाए बता नहीं सकते। और ये बिजनेस मेरे लड़के को कहा है, तुम दूसरा कुछ भी करना, इधर मत आना, बहुत टेंशन है। दूर से देखने वाले को क्या लग रहा है, ये तो बहुत करोड़पति, बहुत सुखी होंगे, और उसके पास गए तो वो तो यहीं रो रहा है। यहाँ पर सुखी कोई नहीं है, कुछ ना कुछ तो दुख उसको है ही। 4 सुख है, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख। लोग भी उसको अच्छा बोलते हैं। चारों सुख है, कोई ना कोई एक सुख की उसके पास कमी है। धन होगा तो मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती, तन अच्छा नहीं रहता। तन होगा तो धन नहीं है, धन ही नहीं है, धन का भी सुख है। मन नहीं है, तन है, और तन मन धन भी है, लेकिन जन का सुख लोग अच्छा नहीं बोलते उसको। हे पैसे रुपयाची बात करतो. दारूचा पैसा आहे, हं? दारूचं दुकान आहे, पैसा कोणता आहे तो, दारूचा पैसा आहे। लोक चांगले नहीं म्हणत, पाप का पैसा है, ऐसा कर किसी को नहीं देता है। आजकाल असं झालंय, कोणाला सांगा माझ्याजवळ लय पैसा आहे, तर 10 जण जमावून जातात, मग द्या आम्हाला थोडासा, नहीं दिलं तर तिच्या बदनामी, काही कामाचा नहीं तो। यहाँ पर चारों सुख हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चारों सुख कहाँ होंगे, सत्युग में। आज क्या कहा बाबा ने, हमें सदगुरु द्वारा रोज नया वरदान दे। बाबा देखो कितने भाग्यवान है, सदगुरु रोज वरदान। वो गुरु होगा करके ज्यादा से ज्यादा 10 वरदान देगा, अब इससे ऊपर क्या देगा, यशस्वी भव, आयुष्यवान भव, 10 और वरदान दे देगा। कहेंगे अब इसके ऊपर क्या देगा, संपत्तिवान भव, इससे ऊपर क्या, पुत्रवान भव, और इससे ऊपर सुखी रहो, सदा सुखी भव। पर बाबा हमको रोज नया वरदान देते। दुनिया के लोगों को न भगवान का पता न रचना का पता, न रचता का पता, न रचना का पता, न भगवान का पता। अब देखो भगवान के हम डायरेक्ट बच्चे, हम ठाकुर से कहते हैं कि हम ईश्वरी वंश के बच्चे हैं। शिववंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। बाबा हमारा बाप भी है और टीचर भी है, सब कुछ। बाप, वो टीचर सदगुरु बन करके रोज आते हैं, कितना भाग्य। इस वर्ष को हमें मुक्ति वर्ष मनाना है। बस अब 1 सेकंड में जीवन मुक्त अवस्था, बस बैठे, कोई फिक्र। कितनी बड़ी समस्या है आगे, समझो 100 हिमालय जितनी समस्या है। बाबा कहते हैं अभी अभी अशरीर बन। एकदम आश्चर्य, ये प्रैक्टिस तुमको अंत में काम में आएगी। इतनी भी बड़ी समस्या है, लेकिन सब कुछ किसके हवाले, बाबा के हवाले। सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर छूटेगा, लेकिन सब कुछ किसके हवाले कर दो, बाबा के। कुछ नहीं होता, सब ये माया जो है ना, ये है कागज का शेर, सिर्फ डराने के लिए आती, बाकी कुछ नहीं। हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। हमें भगवान के डायरेक्ट बच्चे। अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी है, ठीक है,
हो सकता है या मुश्किल है? फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैच देगा। मधुबन वालों को बैच देना है और सभी को दिया है, और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैच देंगे आपको। अच्छा, बाप दादा मुबारक दे, बाप दादा हमको मुबारक दे। मुबारक देते हैं। लास्ट में ये अगस्त में लास्ट 5वीं ऑनर बनाएंगे। यही अभ्यास पास विद ऑनर बनेगा। 18 जनवरी को फिर से बाबा मुक्ति वर्ष किसने मनाया, और कॉपी करना तो इजी है, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है बस। टीचर ने अलाउ किया है, कुछ भी हो जाए ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो, वरदान। बाबा ने जो दिया वो ये मर्ज करना है। जो मर्ज है उसको, ये स्मृति को इमर्ज करो। दृढ़ता ही सफलता की चाबी, दृढ़ संकल्प करो। अभी वो पत्र नहीं सुनेंगे, ये हुआ, हंस बबूले साथ में थे इसलिए ऐसे हुआ, नहीं, पत्र डस्टबिन में डाल देंगे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को ही अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहजयोगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा ही है, कौन सा वायदा किया हमने बाबा के साथ? रहेंगे तुम्हारे साथ में। जीना मरना तेरी गली, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। वायदा किया है, एक बाप दूसरा न कोई। किसी देहधारी से कोई लेना देना, लगाव झुकाव किसी के नाम रूप में नहीं फंसो। एक बाप दूसरा न, अम्मा मरे, बीबी मरे, कोई भी मरे, लेकिन बुद्धि रूपी पेट को खुशी का हलवा खिला। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए, क्योंकि एक बाप दूसरा न कोई। बाबा मिला, सब कुछ मिला। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः ही सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। जब मेरे सारे संबंध एक शुभ बाबा से है, दूसरा तुमको याद कौन आएगा? अगर फिर भी याद आ रहा है, इसका मतलब अभी बाबा को संसार बनाया नहीं है। मुख से कहा है सिर्फ। अगर बाबा ही संसार है तो सहज योग, स्वतः योगी सदा रहेंगे। अगर दूसरा कोई है तब मेहनत करनी पड़ती है। कहते ना, मुझे याद नहीं आती बाबा की। क्यों? बाबा को संसार बनाया नहीं है। यहां बुद्धि न जाए, वहां न जाए, ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ नहीं जा सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर क्या होता है? रूहानियत। जिसके मन में एक बाप है, जिसके आंखों में, एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम, ऐसे उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस और एक जैसी रहती है। कोई पीछे से उनका चेहरा देख भी ले, चेहरा कैसा दिखाई देगा? सदा खुश, रूहानियत चेहरे पर। ब्रह्मा बाबा का चेहरा देखो कैसा है, मम्मा का चेहरा देखो कैसा है, दादियों का चेहरा देखो कैसा है, मेरा चेहरा भी
ऐसा दिखे. कोणाला जर म्हटलं फोटो काढायचा आहे तर सांगायला तर पाहिजे होतं, फोटो काढून राहिले. थोडस हसलो तर असतो फोटो काढताना, कारण तो फोटो सर्वीकडे जाणार आहे. 2 मिनिटात तो चेहरा बदलून टाकते. अचानक जरी कोणा फोटो काढला तर लहान मुलाचा, एकदम लहान मुलगा राहते पवित्र, त्याचा फोटो कसाही काढला तर चांगला येते, कारण तो खुश राहते. त्याच्या खुशीले काही कारणही नाही आहे. वर ते साधं खेळणं आहे लटकवलेलं, त्याला हातही नाही लावू शकत, पण खाली झोपला आहे तर तो पायही हलवते आणि हातही हलवते. खूप खुश होते. काही कारण नाही त्याला एवढं खुश व्हायचं. असं ते खेळणं कोणतं आहे? शिवबाबा. आपण ते लहान मुलगा, तर शिवबाबाला पाहत राहा, खुश होत राहा. याला म्हणतात खुशियों में खग्गिया मारना. कितनी खुशी 20 नाखून जितनी. एवढी इतनी खुशी दुनिया में किसी को नहीं. इतनी खुशी बाबा मिला सब कुछ मिला. बाबा ही मेरा संसार. बाकीच्या गोष्टी तर ऑटोमॅटिक होतच राहतील. त्याला काही आपल्याला फिकर करायचं काही काम नाही. अच्छा. ओम शांती. स्लोगन. बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है. बाप समान अव्यक्त या विदेही बनना, यही प्रत्यक्ष पालना का सबूत है. सार क्या था? सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो. जिस दिल से पुकारा यही है, यही है, यही है, यही है. सबकी आंखों का तारा यही है, यही है, यही है.